मेरी आज की वीडियो का मौजू है रोड्स की गैर मुनसिफाना तकसीम। रोड एंड वर्क्स डिपार्टमेंट कहाँ सोया हुआ है कि शहर में जहाँ रोड्स बनने चाहिए वहाँ पर रोड्स नहीं बनते, जहाँ बने हुए हैं उनके ऊपर दोबारा रोड्स बना दिए जाते हैं। शायद उन पर एक्सपेंस कम होता है, इसीलिए जब हम कोई प्लाट खरीदते हैं पहले वो टाउन मंजूर उसको बल्दिया करती है, फिर वहाँ पर जब हम प्लाट बनाते हैं नक्शा मंजूरी के बगैर अगर बनाए बल्दिया वाले आकर ट्राली पर सामान उठाकर ले जाते हैं, वो उसको प्लाट को ऑन करते हैं। फिर इसी तरह जब मकान बन जाता है तो वहाँ पर एक्साइज वाले आ जाते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के लिए। तो रोड एंड वर्क्स डिपार्टमेंट वहाँ क्यों नहीं पहुँचता कि यहाँ पर रोड का हमने सर्वे किया, यहाँ पर रोड बनना चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि रोड एंड वर्क्स डिपार्टमेंट और बहुत सारे तरक्याती कामों को MPMNA के फंड्स के साथ मशरूत कर दिया गया है, ताकि जहां पर उन्हें वोट की ज़रूरत हो, जो इलाके उनके कमज़ोर हों, वहां पर वो तरक्याती कामों को बतौर टूल वोट लेने के लिए इस्तेमाल कर सके। ये एक बहुत बड़ा हमारे साथ जुल्म है। इसलिए खुदारा आइंदा इलेक्शन में कभी भी आपसे ये लोग वोट लेने आए तो इन्हें गटर नाली रोड के ऊपर वोट ना दें। इन्हें आप ये कहें कि इदारों को आज़ाद करें, इदारे खुद मुख्तार हों, अपनी मर्जी जहां पर उन्हें डेवलपमेंट चाहिए हो इदारे अवाम के कहने पर वहां पर डेवलपमेंट करें, ना कि MPMNA से मशरूत कर दिया जाए। इसलिए हमें इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। इसी तरह की और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जो आपके लिए एक मौजू लेकर आए हैं वो एक ऐसी नाइंसाफ़ी है जो सिर्फ ना कि रहीम यार ख़ान में बल्कि पूरे मुल्क में गरीब वोटर्स के साथ होती है और मुसलसल हो रही है और उसको हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। उसकी सबसे अहम एक नाइंसाफ़ी है रोड्स की नामुनसिफाना तकसीम। जब भी किसी को फंड्स मिलते हैं या रोड एंड वर्क्स डिपार्टमेंट अपना सर्वे करता है तो हमेशा गलत रोड्स जो हैं, बने हुए रोड हैं, उनको दोबारा बना दिया जाता है। उसी सिलसिले में आज हम आपको शहर के सिर्फ 5% रोड्स वो दिखाएंगे कि जो बनने नहीं चाहिए थे या थोड़े थे लेकिन उसके बावजूद उनको बना दिया गया। और फिर इसी शहर के 5% रोड्स आपको दिखाएंगे कि जो बेचारे अब तक बेयारो मददगार रोड हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है और वहाँ पर रहने वालों को भी कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह हम अब जामियातुल फारूक रोड पर खड़े हैं। ये रोड ये अड्डा कानपुर जाने वाली सड़क से शुरू होता है। यहाँ पर से आप देखें कि इस रोड को यहाँ से लेकर आगे जहाँ पर ये अगर आप देख सकें यहाँ पर जानवरों का सब चारा मिलता था, यहाँ पर पानी खड़ा होता था और आगे जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे पानी भरने के लिए जो फिल्टर प्लांट लगाया गया है, जिम्नेजियम की बैक साइड है, वहाँ तक सिर्फ ये सड़क ख़राब थी। लेकिन उसके बावजूद उससे आगे इस सड़क को सीधा डेजर्ट पाम होटल तक इस सड़क को नया बना दिया गया है। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि वहाँ तक तो ये सड़क बिल्कुल ठीक थी, वहाँ पर शायद एक भी गड्ढा इस सड़क पर मौजूद नहीं था, लेकिन वहाँ से भी सड़क को नया बना दिया गया है। ये देखें नाज़रीन, ये जहाँ से ये बहुत सारे शहरी पानी भर रहे हैं, यहाँ तक ये सड़क वाकई ख़राब थी, बीच में पानी भी रुकता था। लेकिन उसके आगे ये जहाँ तक आप देख रहे हैं आपको पत्थर नज़र आ रहा है, सीधा ये सड़क सीधा डेजर्ट फार्म तक जा रही है और वहाँ से ये सादक क्लब, उसके अराउंड ज़मींदारा कॉलोनी, ट्रस्ट कॉलोनी, ज़्यादातर ऑफिसर्स कॉलोनी, उनके इर्द गिर्द ये सारा जाल बिछा है। ये सड़क बिल्कुल नाजायज़ है, इस सड़क का बनने का हक ही नहीं था। इस सड़क पे एक आध गड्ढा होगा, उस गड्ढे की को पुर किया जा सकता था, लेकिन वो नहीं किया गया, नई सड़क बना दी गई है ये वाली। ये देखें हम बिजनेसमैन कॉलोनी में खड़े हैं। ये वहाँ पर मेन चौक है, यहाँ पर साइड में ज़िले के बड़े अफसरान के घर हैं और यही सड़क सीधी सादिक क्लब को जाती है। अगर मेरा कैमरामैन आपको ये दिखा सके, देखें कि ये मेन चौक है। चौक के अंदर ये खूबसूरती के लिए पहले भी बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद इसको तोड़कर इसके ऊपर दोबारा पैसे खर्च हो रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए कि ये शायद इलाके के रहने वाले कोई उन्होंने ज़ाती फंड्स दिए हैं या क्या है। हालांकि रोड एंड वर्क्स डिपार्टमेंट को चाहिए था कि यहाँ पर तो रोड्स बनने ही चाहिए थे। ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये सारे रोड बहुत अच्छे थे, सिर्फ चंद रोड्स जो हैं ये हम आपको दिखा सकें, देखें यहाँ पर
जो चंद रोड्स पे गड़े थे उन गड़ों को ठीक किया जा सकता था, लेकिन बिला वजह इन रोड्स पे पैसा खर्च कर दिया गया। और आपको मैं ये दिखाऊं कि यहाँ पर ये देखें कि रोड्स की जो मयार है वो आप देखें कि ये वाला पत्थर रोड्स के अंदर कौन डालता है। ये देखें, हमेशा रोड्स के अंदर छोटा पत्थर डाला जाता है जो उसकी पकड़ आसानी से कर सके, लेकिन यहाँ पर ये आप देखें किस कदर बड़े पत्थर हैं डालकर उस रोड को सिर्फ ठीक कर दिया गया है। ये देखें, ये पत्थर है, अगर ये मैं आपको बीच में प्रेस हो गया है, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं रोड्स के, इनको बना दिया गया है। यहाँ से आप ये देखें, ये सड़क ऑनवर्ड वहाँ से शुरू होकर सीधी सादक क्लब की तरफ जा रही है और इसी सादक क्लब के इर्द गिर्द तमाम ज़िले के बड़े अफसरान के घर हैं। और ये अगर सड़क को बनाया भी गया है तो विद इन डेज़ इस सड़क को बना दिया गया है और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी। यहाँ पर ही मेरा सवाल है उन मुंतखब नुमाइंदों से भी, क्या उन्होंने रहीम यार ख़ान के सारे इलाकों से वोट्स नहीं लिए हैं? अगर किसी भी तरीके से ये प्लानिंग रोड एंड वर्क्स डिपार्टमेंट की है या ये वोटर के साथ एक ये भी जुल्म किया गया है कि जितना भी तरक्याती काम है उनको वाया MP-MNA कर दिया गया है। अगर MP-MNA भी किया गया है, क्या MP-MNAs को इस चीज़ का ख्याल नहीं आया कि यहाँ पर पैसे खर्च करने के बजाय यही कज़ाफ़ी कॉलोनी, मड दरबारी, गुलशन उस्मान, जिना पार्क, दूसरे इलाके जो पानी के अंदर डूबे हुए हैं या उन इलाकों में जहाँ पर सड़कें नहीं हैं उनको रिपेयर कर दिया जाता। लेकिन अगर डेवलपमेंट फ़ंड मिल ही गया है तो उसको बेदरेक तरीके से जो बड़े आला अफसरान हैं, हुकाम में बाला हैं, उनके घरों के इर्द गिर्द पैसे को खर्च किया जा रहा है। नाज़रीन, ये देखें, हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अरबाब इख्तियार आकर कभी रात क़याम करते हैं। सारे शहर मेन ज़िले का सर्किट हाउस है। इस बोर्ड पर देखें आप, पहले ये यहाँ नहीं लगा था, लेकिन सर्किट हाउस रहीम यार ख़ान इस बोर्ड का ही मेरे ख्याल में को 15-20 लाख रुपए का ज़रूर इसका ठेका होगा। इसको देकर इसको यहाँ पर बनाया गया है सिर्फ कि यहाँ पर जो अरबाब इख्तियार हैं वो आते हैं और उन्होंने क़याम करना है। इस सड़क को देखें, ये सामने सर्किट हाउस है और ये सड़क को देखें, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये सड़क देखें किस कदर कुशादा और इस सड़क को किस कदर प्यारा और साथ में इसके टफ टायर लग के बनाया गया है सिर्फ इसीलिए कि यहाँ पर जितने भी अरबाब इख्तियार हैं उन्होंने क़याम करना है। और ये देखें, आपको ये सड़क देखकर ये गुमान ही नहीं होगा कि ये रहीम यार ख़ान की है। ये शायद आपको लाहौर का माल रोड नज़र आए, किस कदर कुशादा, साइडों में टफ टाइल, सारा कुछ है। एक ये चीज़ है और एक वो चीज़ है कि गरीब 6-6 महीने से उनकी गलियाँ पानी से भरी हुई हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। किस चीज़ का ये जवाब देंगे क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला को कि हमने किस के लिए ये इक़्तिदार की कुर्सी पे हम बैठे हुए थे कि अगर हम किसी गरीब का कुछ कर ना सके। मुझे तो है, उन वोटर्स पर भी है जो वोटर्स इन नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं और उसके बाद अपने सर पर खुद ही वो मार खाते हैं इनको दावत देकर। ये जो हमने आपको आगे सर्किट हाउस वाली गली दिखाई है, ये उसके साथ वाली गली है। इस सड़क का हाल आप देखें क्या है। ये सड़क बारिश के दिनों में भी यहाँ पर तालाब बना होता है, इसके कोने पे नेशनल बैंक है। ये क्यों ऐसी है? सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर साहब बहादुर जो अंग्रेज़ के दौर से चले आ रहे हैं, साहब बहादुर का लक़ब ज़िले के मालिक होते हैं, उन्होंने यहाँ पर आना नहीं है, इसलिए इस सड़क का आप हाल देख लें। इसी तरह इससे अगली सड़क भी है जहाँ पर लोगों जो कि आजकल काफ़ी वहाँ पर दुकानें बन गई हैं, कमर्शियल एरिया बन गया है, उस सड़क को भी बना दिया गया है। क्यों? ये गैर मुनसिफाना तकसीम क्यों है कि अपनी मनपसंद सड़क को बना दिया जाए और दूसरे इलाके को छोड़ दिया जाए? क्या उन इलाकों में रहने वाले अफराद इंसान नहीं हैं? क्या उन्होंने वोट नहीं डाला होगा? हाँ, ये ज़रूर है कि हो सकता है मुंतखब नुमाइंदों को वोट ना डाला हो, जो पार्टी हार गई है उसको वोट डाला हो, इस वजह से उनके साथ ये जुल्म हो रहा है। ये हम आपको अब्बासिया टाउन की चंद गलियों का नज़ारा कराएंगे। ये देखें, टूट फूट का शिकार सड़क इंतहाई। कहने को तो अब्बासिया टाउन बहुत बड़ा प्राइम एरिया है, इसके अंदर करोड़ों की लोगों की मलकियत है, लेकिन शायद ये मड दरबारी से भी इलाका अब पीछे चला गया है सड़कों की टूट फूट के हवाले से। मैं इस तमाम चीज़ों में मेगा सेवरेज को कुछ नहीं कह रहा।
کیونکہ ان کے پاس یہی بہانہ ہے میگا سیوریج بیٹھ گئی ہے، اور اس لیے پہلے میگا سیوریج 5 ارب کی تھی، اب یہ 20 ارب کے چکر میں ہے۔ میں آپ کو صرف یہ منصفانہ تقسیم دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ عباسیہ ٹاؤن کی ایک سڑک بنا دی گئی ہے اور 1 فٹ اونچی کر کے، لیکن دوسری کسی سڑک کا احساس نہیں کیا گیا ہے کہ پانی کہاں پر نکاسی پانی کی جو ہوگی۔ اور یہ عباسیہ ٹاؤن مین کی دوسری سڑک ہے، اس سڑک کی حالات دیکھیں آپ۔ اسی طرح آگے چلتے ہوئے یہ عباسیہ کی ایک اور سڑک ہے، اس سڑک کی حالت دیکھیں آپ۔ یہ جو تقسیم ہے اس کو کیوں نہیں ختم کیا جاتا؟ اسی تقسیم کے خلاف تو قیام پاکستان کا جو عمل ہے وہ قیام میں آیا تھا، وجہ بنی تھی قیام پاکستان کی کہ یہ جو تقسیم ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا، اور اسی پیسے کی تقسیم کا، تعلق کی تقسیم کا شکار ہم آج بھی ہیں۔ یہ عباسیہ ٹاؤن عمر بلاک کی آپ گلیاں دیکھیں، لوگوں نے گھروں کے آگے کیری گروائی ہے۔ ان سڑکوں کی حالات کیا ہیں؟ کیوں ایک سڑک بنا دی گئی، دوسری سڑک چھوڑ دی گئی؟ شاید اس لیے کہ اس سڑک میں ان کے ووٹر رہتے تھے۔ یہ دیکھیں، اس کو بنا دیا گیا، دوسرے کو توڑ دیا، نہیں بنایا گیا۔ اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ کیا جو کوئی نمائندہ منتخب بنتا ہے وہ صرف ایک علاقے کا بنتا ہے جہاں سے اس نے پولنگ جیتی ہوتی ہے، جہاں سے وہ پولنگ ہار جاتا ہے؟ ان علاقے کے ووٹروں نے 5 سال یہ عذاب برداشت کرنا ہوتا ہے جب تک ان کا منتخب نمائندہ دوبارہ جیت کر نہ آئے۔ اور اسی طرح یہ ایک رحیم یار خان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی عوام کا مسئلہ ہے۔ جو جہاں سے جیت جاتا ہے صرف وہیں پر ترقیاتی کام ہوتے ہیں، دوسری طرف کام نہیں کروائے جاتے۔ شروع میں جیسے میں نے اپنی ویڈیو کے کہا کہ شہر کا شاید 5% بھی یہ حصہ نہ ہو۔ ایک آپ نے وہ حصہ دیکھا ارباب اختیار کے گرد گھومتا ہوا، ایک حصہ آپ یہ دیکھیں، کہنے کو تو یہ عباسیہ ٹاؤن ہے، بڑی بلے بلے ہے، کتنی لوگوں کی، لاکھوں کی، کروڑوں کی یہاں پر پراپرٹیز ہیں، لیکن سڑکوں کا حال آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے۔ یہ کس کا دروازہ جا کے کھٹکھٹائیں، کس سے انصاف مانگے؟ ناظرین یہ دیکھیں، عباسیہ ٹاؤن کی مین سڑک ہے جو کہ یہ مدینہ پمپ ہے، غالباً پرانا ڈھابا ان ہوٹل یہاں پر ہوتا تھا، وہاں سے اتر کر ہم جا رہے ہیں۔ اس سڑک کی یہ حالات آپ دیکھیں، مین سڑک ہے۔ یہ جو ہم نے صادق کلب کے اراؤنڈ آپ کو سڑکیں بنتی دکھائیں، اس کے بجائے ان سڑکوں کا حق تھا۔ یہ دیکھیں آپ، یہ کس قدر زبوں حالی کا شکار ہیں۔ یہ ہم یہاں سے سیدھا فوارہ چوک کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ اب ذرا یہ سامنے منظر دیکھیں، اس کا کیا حال ہے؟ کیا یہاں سے کوئی بندہ گزر سکتا ہے، گاڑی والا، کوئی چیز والا؟ یہ دیکھیں، یہاں سے آ کر یہ فوارہ چوک ہے مین، فوارہ چوک سے آگے کی سڑک بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان سڑکوں کے کیا حالات ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ اپنے ووٹ کو کس طرح، یہ دیکھیں، یہ کہیں سے بھی آپ کو عباسیہ ٹاؤن نظر آتا ہے؟ اس سے اچھا مڑ درباری ہوگا، اس سے اچھا نورے والی ہوگا، اس سے اچھا جناح پارک ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، لوگوں نے اپنے گھروں کے آگے مٹی، کیری ڈلوا کر وہ پانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ عباسیہ ٹاؤن ہے جہاں پر 10 لاکھ روپے، 15 لاکھ روپے فی مرلے کا ریٹ ہے۔ یہ صرف ٹکڑا یہاں کے رہنے والوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت تھوڑا سا بنا لیا، اس کے بعد۔ اور یہ معیار آپ دیکھیں کہ روڈ اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے۔ یہاں پر یہ ٹکڑا بنا ہوا ختم ہو رہا ہے، نیچے پھر گڑھے شروع ہو رہے ہیں، یعنی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں سے ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں، یہ علی بلاک کی اسٹریٹ ہے۔ اس اسٹریٹ کی آپ حالت دیکھیں کیا ہے، کس قدر یہ حالات خراب ہیں، لیکن ارباب اختیار کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔